तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉस्किटोज़ का जनरल क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग उसी के आगे मॉस्किटोज़ की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि एक बार में आपको सारी बातें समझ में आ जाए। PDF मैंने ऑलरेडी आपके सामने ओपन कर दी है, तो मैं PDF के एक एक पॉइंट्स को पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है एक बार में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले तो मॉस्किटोज़ की जो लाइफ साइकिल है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यानी पूरी लाइफ साइकिल को अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसको बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ना होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है उसकी लाइफ साइकिल में, सबसे पहला जो इवेंट आता है उसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में बेसिकली होता क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ मॉस्किटो कॉपुलेट वाइल फ्लाइंग ड्यूरिंग द नाइट। इट इज़ बिलीव्ड दैट द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्लाइट इज़ हायर इन फीमेल। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो कब कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेट का मतलब होता है मेल फीमेल मॉस्किटो आपस में जब बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, जब वो आपस में जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए एक साथ होते हैं, तो उसी को कॉपुलेट करना कहते हैं। तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं उड़ते हुए, यानी उड़ते हुए फ्लाइंग करते टाइम ही कॉपुलेट करते हैं। वो भी कब? रात के टाइम, नाइट में, ठीक है ना। तो नाइट में वो कॉपुलेट करते हैं फ्लाइंग करने के दौरान, उड़ने के दौरान। और आगे यहाँ पे लिखा है कि कॉपुलेट करने के टाइम जो फीमेल होती है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है, उसका जो साउंड होता है वो साउंड की पिच जो होती है वो ज़्यादा हाई होती है। यानी जो फीमेल होती है वो आवाज़ करती है, उसके साउंड की जो आवाज़ होती है वो मेल मॉस्किटो के कंपेरिजन में क्या होती है, ज़्यादा तेज़ होती है। एंड दिस हेल्प द मेल मॉस्किटो टू लोकेट द फीमेल मॉस्किटो एंड कॉपुलेट। और इसकी वजह से जो मेल मॉस्किटो होता है वो फीमेल मॉस्किटो की आवाज़ से ही जो है फीमेल मॉस्किटो तक पहुंच जाता है और उसकी लोकेशन का पता कर लेता है, और उसके बाद फिर फीमेल मॉस्किटो के साथ वो कॉपुलेट करता है, यानी मेल फीमेल दोनों आपस में कॉपुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आता है दैट इज़ ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन का मतलब होता है अंडे देना। यानी जो फीमेल होती है, जब कॉपुलेशन हो जाता है, जब मेल फीमेल आपस में कॉपुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इस नोट्स में क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एनाफिलीज मॉस्किटो का। तो हम लोग जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एनाफिलीज मॉस्किटो को रेफरेंस मान के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आफ्टर कॉपुलेशन द फीमेल एनाफिलीज लेज अबाउट 40 to 100 eggs। यानी जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो 40 से लेकर 100 eggs तक प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अब ये जो एग्स होते हैं ये कब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आफ्टर मिडनाइट लिखा हुआ है, यानी कि मिडनाइट के बाद प्रोड्यूस होते हैं। और कहाँ पर? इन स्टैंडिंग वाटर, यानी जहाँ कहीं पर पानी होता है, वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसी पानी में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो 40 to 100, 40 से लेकर 100 तक अंडे जो है वो देती है। अब कहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, तो आगे लिखा हुआ है ऑफ सम पॉन्ड, पूल, लेक, वाटर स्टोरेज टैंक्स ETC। तो इन सब जगहों पर जो है पॉन्ड होते हैं, पूल होते हैं, लेक्स होती हैं, वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं। तो इन सब जगहों पर पानी रुका हुआ होता है, तो उसी पानी में ही फीमेल जो होती है वो अंडे प्रोड्यूस करती है कॉपुलेशन के बाद। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट लिखी है, देखिए लिखा हुआ है अ ब्लड मील बाय द फीमेल इज़ नेसेसरी बिफोर ओवी पोजीशन। यानी जो फीमेल है वो अंडे देने से पहले उसको क्या चाहिए, ब्लड मील चाहिए, यानी उसको ब्लड चाहिए, वो फूड की फॉर्म में ब्लड को लेगी। तो उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है अपने एग को डेवलप करने के लिए। तो जो एग उसके अंदर होते हैं उसको डेवलप करने के लिए उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और ब्लड के लिए वो फिर क्या करेगी, किसी भी इंसान को जो है बाइट करेगी। नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे अगला जो आएगा, अगला जो इवेंट है दैट इज एग। तो अब एग के बारे में बात कर लिया जाए तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है उसका जो एग होता है वो बहुत छोटा होता है। यानी बेसिकली जो मॉस्किटोज होते हैं उनके अंडे क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब ये होता है कि वो जो है किनारे की साइड से कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, एंड ब्लैक, और ब्लैक कलर के होते हैं। यानी एग्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ इट्स मिडिल थिकर पार्ट, यानी मैंने अभी को आपको बताया कि अंडे जो होते हैं वो किनारे से नुकीले होते हैं, तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना। बीच का पार्ट जो होता है वो मोटा पार्ट होता है, किनारे के साइड में नैरो होते हैं। द एग कंसिस्ट एन अम्ब्रेला लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर एंड कॉल्ड एयर फ्लोट। तो अंडे में क्या होता है, अंडे में एक मेम्ब्रेनस, एक अम्ब्रेला लाइक
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो अम्ब्रेला के शेप की होती है, जिसके अंदर एयर भरी होती है, हवा भरी होती है, और उस स्ट्रक्चर को, उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम एयर फ्लोट कहते हैं। तो एयर फ्लोट नाम का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली काम क्या करता है, अंडों को बायोंसी प्रोवाइड करता है। लिखा ना, दीज फ्लोट्स गिव बायोंसी टू द एग, यानी जो अंडे होते हैं वो पानी में तैरते हैं। तो बायोंसी का मतलब हल्कापन होता है, तो अंडे हल्के होंगे तो वो पानी में तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये जो एयर फ्लोट नाम का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला लाइक, ये जो है इस काम के लिए जो है एसोसिएटेड होता है, यानी यही जो है बायोंसी प्रोवाइड करता है एग को। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है लाइफ साइकिल में, दैट इज़ लार्वा। तो अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एग बना हुआ है वो एग 3 दिनों के अंदर, लिखा है ना, विदिन 1 to 3, यानी 1 से 3 दिन के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो एग होता है वो आगे चलकर लार्वा में चेंज हो जाता है। और ये जो लार्वा होता है इसको रिगुलर लार्वा कहते हैं, WRIGGLER, रिगुलर लार्वा। तो ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के एग से आगे चलकर जो लार्वा बनता है 1 से 3 दिनों के बाद, उसको रिगुलर लार्वा कहते हैं। और ये लार्वा जो है हैचेस आउट, मतलब ये निकलता है इन द वाटर, पानी में, फ्रॉम इट मतलब अंडे से। तो अंडे में से जो है लार्वा जो है वो हैचेस आउट मतलब बाहर निकल आता है। द लार्वा ऑफ एनाफिलीज फीड अपॉन द वाटर सरफेस, और ये लार्वा पानी की सरफेस पे ही रहता है, तैरता रहता है, और वहाँ पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फीड करता है, उनको खाता है। द बॉडी ऑफ लार्वा इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और जो लार्वा है मॉस्किटो का जो बना हुआ है एग से, इसकी भी बॉडी में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जब मॉस्किटो की बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर भी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन लार्वा स्टेज से ही जो है डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्म आती है वो आती है प्यूपा। तो प्यूपा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो लार्वा होता है वो आगे चलकर उसमें मोल्टिंग होती है, यानी उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद लार्वा जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। लार्वा इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो फीडिंग करना बंद कर देता है, तैरता नहीं है, सिंक डाउन टू द बॉटम, और जो पानी है उसके बॉटम में जाकर जो है बैठ जाता है, यानी नीचे वो चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है और जाकर बॉटम में जो है वहाँ पर नीचे बैठ जाता है। एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू कॉमा शेप्ड स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये जो लार्वा है ये चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर हो रही है, और ये कॉमा शेप्ड स्टेज में चेंज हो जाएगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वो अब जो है एक कॉमा शेप का स्ट्रक्चर हो जाएगा बॉडी का, और उस स्ट्रक्चर को, इस बॉडी को अब हम बोलेंगे प्यूपा। तो प्यूपा जो होता है वो कॉमा शेप बॉडी होती है, जो कि जब लार्वा इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद जब लार्वा इनएक्टिव होने के बाद किसी जो भी वाटर बॉडी है जहाँ पर भी वो लार्वा था, जिस भी पानी में, उसमें वो नीचे बैठ जाता है उसके बॉटम पे, जैसे वो पॉन्ड में है तो पॉन्ड के बॉटम में चला जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, कॉमा शेप्ड स्टेज आ जाती है, और उसी को प्यूपा कहा जाता है। इन द प्यूपा ऑफ एनाफिलीज द रेस्पिरेटरी हॉर्न्स आर रिलेटिवली शॉर्टर बट द स्पाइरेकल्स आर ब्रॉडर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो का प्यूपा होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी हॉर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड, वो छोटे होते हैं, बट द स्पाइरेकल्स आर ब्रॉडर। और स्पाइरेकल नाम के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये भी रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट आएगा दैट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्यूपा। अब ये जो प्यूपा है, पहले अंडा बना, अंडे से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, अब ये प्यूपा भी चेंज होगा। तो प्यूपा हैज़ नो माउथ, यानी प्यूपा में कोई माउथ नहीं होता है या फिर कोई एनस भी नहीं होता है, हेंस इट इज़ नॉन फीडिंग। इसलिए प्यूपा जो है वो फीडिंग नहीं करता, प्यूपा फीडिंग नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन स्टोर्ड फूड, यानी ये केवल और केवल जो है जो इसकी बॉडी में फूड स्टोर होता है उसी पे डिपेंड होता है। और उसके बाद क्या होता है, वाई दैट्स वाई इट्स लाइफ साइकिल इज़ वेरी शॉर्ट। और इसीलिए जो है प्यूपा की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत थोड़े दिनों की होती है, केवल 2 डेज़ की लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो 1 से 2 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद प्यूपा जो होता है वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, एंड दैट नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इमेगो। अब ये इमेगो क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस जो प्यूपा की है उसमें होती है, यानी प्यूपा जो है वो चेंज होता है और आगे चलकर जो है एक नया स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम बोलते हैं यंग मॉस्किटो, या फिर हम उसको बोलते हैं इमेगो। तो इमेगो जो है एक यंग मॉस्किटो, यानी बेसिकली प्यूपा आगे चलकर अब छोटा सा मॉस्किटो बना लिया, मॉस्किटो में चेंज हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेगो बोलते हैं। द प्यूपल स्किन स्प्लिट्स इन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ सिफेलोथोरिक्स, यानी जब प्यूपा है उसकी जो स्किन होती है वो बीच में से सिफेलोथोरिक्स वाले पार्ट से
क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है यानी टूट जाती है। और उसके बाद जो है उसके अंदर से यंग मॉस्किटो जो है निकलता है और उस यंग मॉस्किटो को ही हम क्या बोलते हैं, इमैगो बोलते हैं। तो लिखा ना यहाँ पर, एंड द यंग मॉस्किटो विच इज़ कॉल्ड इमैगो हैचेस आउट फ्रॉम इट, यानी कि जो प्यूपा है, प्यूपा की स्किन जो है वो बीच में से टूट जाती है सिफेलोथोरैक्स वाले पार्ट से, और उसी के अंदर से अब जो है प्यूपा में से अंदर से इमैगो यानी यंग मॉस्किटो जो है हैचेस आउट यानी बाहर निकलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द इमैगो कीप्स सिटिंग अपॉन द डेड प्यूपल स्किन। अब उसी प्यूपल स्किन के ऊपर इमैगो उसी के अंदर से बाहर आएगा प्यूपा में से, और प्यूपा की ही सरफेस पे यानी प्यूपा की स्किन के ऊपर ही आकर जो है वो वहीं पर सिटिंग यानी वहीं पर बैठ जाएगा और वहीं पर काफ़ी वक्त तक जो है वहीं पर रुका रहेगा। कितना दिन तक, तो यहाँ लिखा है फॉर ए वाइल, मतलब कुछ वक्त तक। ड्राई इट्स विंग, उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो विंग्स होंगी वो सूख जाएंगी, क्योंकि ये यंग मॉस्किटो है ना, तो प्यूपा से जो इमैगो बना है वो बेसिकली यंग मॉस्किटो है, तो उसमें विंग्स का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये विंग्स सूखेंगी और जैसे ही विंग्स सूख जाएंगी उसके बाद देन फ्लाइज अवे, फिर वो जो यंग मॉस्किटो होगा यानी जो इमैगो होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है ना, यानी वो फ्लाई करने लगेगा। फ्रॉम एग टू इमैगो, यानी अंडे से लेकर इमैगो तक का जो लाइफ साइकिल मॉस्किटो का है वो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो 1 मंथ में कंप्लीट होता है। यानी एक जिस दिन फीमेल एनाफिलीज प्रोड्यूस करती है तब से लेकर इमैगो तक यानी कि यंग मॉस्किटो तक के बनने का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी लाइफ साइकिल में जो टोटल ड्यूरेशन जो लगती है वो लगती है तक लगभग 1 महीने यानी 1 मंथ। अब ये जो इमैगो होता है ये सेक्सुअली मेच्योर होता है आगे चलकर, और उसके बाद कितने दिनों में, लगभग 1 हफ्ते में, 1 वीक में, 1 वीक के बाद जो है इमैगो यानी यंग मॉस्किटो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है और फिर से लाइफ साइकिल रिपीट होती है। यंग इमैगो होता है, जब ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है तो फिर से ये किसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के साथ कॉपुलेट करता है और फिर से फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एग प्रोड्यूस करती है। तो जो लाइफ स्पैन है यानी टोटल जो एज है मॉस्किटो की, मेल मॉस्किटो की, वो तकरीबन 3 वीक्स होती है, 3 हफ्ते होती है। और जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो लगभग जो है 1 से लेकर सेवरल मंथ यानी कि 1 से लेकर कुछ मंथ तक जो है फीमेल मॉस्किटो की लाइफ होती है, यानी उसकी टोटल एज होती है। तो मेल मॉस्किटो की लाइफ 3 वीक्स की होती है और फीमेल मॉस्किटो जो है 1 से लेकर कई महीने तक जो है ज़िंदा रहती है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया ये क्या था, ये था लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। और यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को भी आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना होगा। यहाँ पर वही सारे प्रोसेस दिखाए गए हैं, एग्स दिखाए गए हैं, फिर एग्स से लार्वा बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये रेगुलर लार्वा है। फिर लार्वा से आगे चलकर प्यूपा बन रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, ये प्यूपा है। प्यूपा के बाद फिर यंग मॉस्किटो बनता है जिसको इमैगो कहते हैं, और आगे चलकर फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ के समझा दी हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लें। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आगे चलकर आप मुझसे लाइव सेशन में क्वेश्चन कर लेंगे, आप अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ये जो पीडीएफ है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप इस पीडीएफ को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे आगे चलकर पूछ भी लेंगे।